ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ससुर जी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। सूरज सिंह फौजी की नौकरी में थे। कुछ दिन बाद उनकी शादी कुसुम से हुई। शादी के महज 1 महीने बाद ही सूरज सिंह अपनी नौकरी पर चले गए, पर उनकी पत्नी कुसुम गर्भवती थीं। ये बात सूरज सिंह को पता नहीं थी। कुछ दिन बाद कुसुम ने उन्हें फ़ोन पर ये खुशखबरी सुनाई। पत्नी के प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सूरज सिंह बहुत खुश हुए। वो अपनी पत्नी कुसुम से बहुत प्यार करते थे और इस स्थिति में वो कुसुम को अकेला नहीं छोड़ना चाहते, पर परिस्थिति ने उन्हें मजबूर कर दिया था। नौकरी से छुट्टी न मिलने की वजह से सूरज सिंह घर नहीं आ पाए। कुछ दिन बाद कुसुम ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, यानी एक लड़का और एक लड़की। कुसुम ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, ये सुनकर सूरज सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं था। पर फौजी की नौकरी की मजबूरी में वो इस बार भी घर ना आ सके। जब सूरज सिंह के दोनों बच्चे 1 से 1.5 साल के हो गए, तब उन्हें छुट्टी मिली और वो घर आए। लेकिन पत्नी का साथ उन्हें ज़्यादा नहीं मिल पाया, क्योंकि घर का काम और बच्चों की जिम्मेदारी पूरा करने में कुसुम सूरज सिंह को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। सूरज सिंह ने कुसुम से इस बात की शिकायत भी की कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं नौकरी पर चला गया था और 2 साल बाद जब मुझे छुट्टी मिली और मैं घर आया, तो तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है कि तुम मुझसे ढंग से बात भी कर सको। कुसुम ने उन्हें समझाते हुए कहा, आपकी बात भी सही है, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ टाइम निकालने की, पर बच्चों की जिम्मेदारी होने की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती। कुसुम ने उन्हें समझाते हुए कहा, ठीक है, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद सूरज सिंह फिर से अपनी नौकरी पर चले गए। कुसुम और सूरज सिंह के दोनों बच्चे समय के साथ अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, पर कुसुम को अब तो पहले से भी ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, स्कूल ले जाना ले आना। कुसुम अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करने में एकदम रम चुकी थी। कुछ दिन बाद सूरज सिंह को फिर से छुट्टी मिली और वो घर आए, पर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी कुसुम अब पहले से भी ज़्यादा बिजी हैं। पहले तो थोड़ा बात भी कर लेती थीं, पर अब तो बात भी करने का टाइम नहीं मिलता। घर का सारा काम निपटाते कुसुम को रात के 11 बज जाते, और जब 11 बजे रात को बिस्तर पर आती तो थक के चूर रहती और आँख कब लग जाती पता ही नहीं चलता। एक दिन सूरज सिंह ने अपनी पत्नी कुसुम से फिर से अपने अकेलेपन की शिकायत की। उन्होंने कहा, ये कैसा जीवन है कुसुम, मैं कुछ ही दिनों के लिए आता हूँ, पर देख रहा हूँ तुम तो पहले से भी ज़्यादा बिजी हो गई। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में एक दिन हम मर जाएंगे। मरने की बात सुनते ही कुसुम ने अपने पति के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, चुप करिए, ये कैसी अपशगुन बातें हैं। सूरज ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी नौकरी कैसी है। कुसुम ने कहा, हाँ आपकी बात भी सही है, पर बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर उन्हें एक अच्छा भविष्य देना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा ठीक है, जब आप रिटायर होकर घर आएंगे और तब बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो हम दोनों साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। कुछ दिन बाद सूरज सिंह फिर से नौकरी पर चले गए। ऐसे ही समय बीतने लगा। दोनों बच्चे अब बड़े हो गए। कुछ दिन बाद सूरज भी अब रिटायर हो गए और उन्होंने अपने दोनों बच्चों की शादी भी कर दी। उनकी बेटी अपने ससुराल चली गई और बहू घर आ गई। कुसुम ने सोचा, चलो अब तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हूँ और सूरज भी रिटायर हो चुके हैं। सूरज सिंह नौकरी के टाइम ही एक बड़ा सा घर बनवा चुके थे। बड़ा सा घर, चारों तरफ गार्डन, उस गार्डन में झूला लगा था। सूरज सिंह का सपना था कि वो अपनी पत्नी कुसुम के साथ चाय की चुस्की लेते लेते इस झूले पर बैठकर अपने मन की बात कर सकें। पर ये सपना जवानी में तो पूरा ना हो सका, इसलिए वो रिटायर होने के बाद सुबह और शाम अपनी पत्नी कुसुम के साथ बैठकर चाय पीते पीते एक दूसरे के कंधे पर अपना सिर रखकर ढेर सारी बातें करते। दोनों पति पत्नी जवानी में ना सही एक दूसरे के साथ बुढ़ापा में बहुत खुश थे, पर ये सब उनकी बहू संजना को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे अपने सास ससुर का ये प्यार देखकर शायद जलन होने लगी थी। कुछ दिनों तक तो उसने बर्दाश्त किया, पर बात जब बर्दाश्त के बाहर हो गई तो एक दिन जब उसका पति नवीन शाम को ऑफिस से घर आया तो संजना के अंदर की ज्वालामुखी फूट गई। उसने नवीन से कहा, नवीन
आजकल तो बासी कढ़ी में भी उबाल आ गए हैं। जब से तुम्हारे पापा रिटायर होकर घर आए हैं, दोनों पति पत्नी फिल्मी जोड़े की तरह झूले पर बैठकर गपशप करते। ना तो उन्हें अपने सफ़ेद बालों का लिहाज है और ना ही बेटे बहू का। वो दोनों मेरी और तुम्हारी बराबरी करने चले हैं। नवीन ने संजना को डांटते हुए कहा, थोड़ा तमीज़ से बात करो। संजना ने कहा, तुम्हारे माँ बाप को तो बुढ़ापे में तमीज़ है ही नहीं, तो हमसे ये उम्मीद मत करो। जाओ उन्हें समझाओ कि अगल बगल के लोग क्या कहेंगे कि इस उम्र में दोनों एक साथ झूले पर चिपके रहते हैं। संजना ने नवीन के कान में हर रोज़ ये बात डालनी शुरू कर दी। आखिरकार एक दिन नवीन के दिमाग में भी ये बात बैठ गई। उसने अपने पापा से कहा, पापा आप बिना सोचे समझे 4 लोगों का लिहाज किए बिना साथ बैठे रहते हैं। आप लोग कोई बच्चे तो हैं नहीं कि दिन भर झूले पर बैठें। ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में आपको माँ के साथ बैठने की बजाय अपनी उम्र के लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सूरज सिंह ने किसी तरह अपने गुस्से पर काबू किया। कुसुम भी ये सब सुनकर सन्न थी और दोनों पति पत्नी के आंख में आंसू आ गए। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही दिन हुए थे, जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में निकल गई, बच्चों के लिए सुख साधन का सामान जुटाने और उनकी परवरिश करने में। उस दिन सूरज पूरी रात जागते रहे और सोचते रहे। सुबह उठते ही उनकी पत्नी कुसुम ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, बच्चे हैं, बच्चों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। सूरज ने कहा, कुसुम तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ देर बाद सूरज अपने बेटे नवीन के पास गए और बोले, बेटा हम तुम्हें इस लायक तो बना दिए हैं कि तुम अगले 2-3 महीनों में कोई घर देख लो या तो कंपनी के फ्लैट में रह लेना। हम दोनों को भी थोड़ा सुकून चाहिए। तुम्हारी माँ की तो सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्गों का तो कभी बच्चों का। अगले लिहाज की सीख तुमसे लेना बाकी था। अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर नवीन डर गया और बोला, पापा मेरा ये मतलब नहीं था। सूरज जी बोले, बेटा तुम्हारी नई पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया। जब हम दोनों तुम दोनों को साथ देखकर खुश रह सकते हैं तो तुम दोनों को हम दोनों से आखिर दिक्कत क्यों। इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया है। तुम्हारी माँ ने कितना कष्ट उठाकर तुम दोनों को बड़ा किया। उस टाइम हम दोनों को एक साथ बैठकर बात करने का वक्त नहीं रहता था, ताकि तुम और तुम्हारी बहन अच्छे से पढ़ लिख लो और तुम्हारा भविष्य बन जाए। और आज तुम ही हमें सबक सिखाने लगे। अपने पापा की बातें सुनकर नवीन उनके पैर पर गिर गया और बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, हम अपने स्वार्थ में आपकी ज़िंदगी तो भूल ही गए थे। सच कहा पापा, माँ बाप बनना आसान नहीं होता। सूरज जी ने कहा, बेटा बचपन की बातें अलग थीं, पर तुम इतने पढ़े लिखे होते हुए भी ऐसी बातें करोगे, ये सब अब हमें बर्दाश्त नहीं। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। नवीन अपने पापा के सामने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, पर सूरज जी माफ़ करने को तैयार नहीं थे। उनकी पत्नी कुसुम का दिल अपने बेटे के लिए पिघला, पर सूरज जी उन्हें मना कर दिए और कहा, कुसुम अभी तक तुमने अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानी दी है, पर अब नहीं, क्योंकि पहले की बात अलग थी। बच्चे छोटे थे, पर अब तो इन लोगों को ही हम दोनों की खुशी का ख्याल करना चाहिए। तो ये लोग हमें खुश रखने की बजाय हमें दुखी करने पर तुले हैं। ऐसे बच्चों से तो दूर ही रहना बेहतर है। कुछ दिन बाद नवीन और उसकी पत्नी संजना ना चाहते हुए भी दूसरे घर में रहने चले गए। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे माँ बाप हमारी खुशी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, उसी प्रकार हमें भी अपनी माँ बाप की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।